इंतखाबात से पहले नई सफबंदियां मुस्लिम लीग नून और काफ लीग में बराकत कराबत बढ़ने लगी है। कायद नून लीग की तवील अरसे बाद चौधरी शुजात के घर आमद, मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और आइंदा इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल, नून लीग और काफ लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट और सियासी इत्तेहाद पर गौर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, कायद नून लीग सहारों की तलाश में कभी सिंध कभी बलूचिस्तान जाते हैं। एक लाडले को भुगत लिया, अब दूसरे को नहीं भुगत सकते। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। नून लीग का अपने इंतखाबी उम्मीदवारों को टिकटें देने की हतमी तजावीज़ पर गौर करने का अमल जारी। कायद नून लीग नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, बलूचिस्तान से पार्टी उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया। नवाज शरीफ ने तमाम लीगी रहनुमाओं और अलग अलग मुलाकातें करके इंटरव्यूज़ किए। पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो के जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया। बिलावल भुट्टो कल शांगला, 9 दिसंबर को तीमरगरा और 10 दिसंबर को कोहाट जलसों से खिताब करेंगे। 12 दिसंबर को पेशावर बार के कन्वेंशन में भी शिरकत करेंगे। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी का ट्रायल अडयाला जेल में ही होगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। केस की समाअत 13 सितंबर को होगी। वजारत दाखिला को इंतजामात करने का हुक्म। तोशाखाना केस, बानी पीटीआई की इलेक्शन कमीशन से नाइली फैसले के खिलाफ अपील, वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। 13 दिसंबर को अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुल्क की मुख्तलिफ हलकों की हल्का बंदियां चैलेंज, अदालत का दरखास्त पर रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। हल्का बंदियों के छोटे छोटे इश्यूज हैं, इन्हें हल करें, चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। £190 मिलियन स्कैंडल केस, बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी की जमानतों में 13 दिसंबर तक तौसी। अदालत ने दरखास्त जमानत हतमी दलाइल के लिए मुकर्रर कर दी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। मैं खुद था, नहीं बाजवा था, नहीं डोनाल्ड लू था, नहीं जरदारी था, नहीं नवाज शरीफ था। ज़हनी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मुद्दत भी मुकम्मल नहीं की और इद्दत भी मुकम्मल नहीं की। कोई एक काम तो मुकम्मल कर ही लेता है इंसान, मगर ना इद्दत है ना मुद्दत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिड़ ने साबिक चेयरमैन पीटीआई को जहनी मरीज करार दे दिया। बोले, पीटीआई के साबिक चेयरमैन ने इद्दत मुकम्मल की, ना मुद्दत और शादी रचाली। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने खुसूसी अदालत में अमरीका पर इल्जामात लगाए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नवाज शरीफ को सजा देने वाले जज ने घर आकर माफी मांगी। जज को इसे बिना पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन सजा बहाल रखी गई। राना सनाउल्लाह का दावा, बोले, सजा खत्म होने के बाद नवाज शरीफ पूरी तरह से इलेक्शन लड़ने के अहल होंगे और चौथी बार वजीर आजम का हल्फ भी उठाएंगे। पीपी रहनुमा आजिज धामरा ने एमक्यूएम पाकिस्तान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। नून लीग के मुतादिद सियासतदानों के पीपी से राब्तों का भी इशारा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, मुतहदा वाले अपने नाकामी छुपाने के लिए पीपल्स पार्टी पर इल्जाम न लगाएं। अगर किसी के इशारे पर किसी ने सियासत की तो इसकी इजाजत नहीं देंगे। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुसलसल तगड़ा, स्टॉक मार्केट में भी नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स में 335 पॉइंट्स का इजाफा, 63,291 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया।
लाहौर फिर से फिजाई आलूदगी के जेर उतार। सूबाई दारुल-हुकूमत का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज कर गया। कराची में भी आलूदा फिजाओं का राज। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हक मेहर की अदायगी के हवाले से फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि खातून जब भी तकाजा करे शौहर हक मेहर की अदायगी का पाबंद होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस एहलकारों को शहरियों को लाइसेंस के नाम पर हरासा न करने से रोक दिया। अदालत पुलिस को किसी भी शहरी को हिरासा करने की इजाजत नहीं देती। SPCRO अफसरान से हिदायत लेकर तफसीली रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। अदालत के रिमार्क्स। परवेज इलाही की अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तारी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। IG इस्लामाबाद के वारंट बहाल। शक है कि IG इस्लामाबाद और SSP को दायरे इख्तियार का गलत मशवरा दिया गया। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद मामले पर अदालती मुआवनत के लिए कोई अफसर मुकर्रर करे। लाहौर हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा। एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005 से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार। एक्ट के सेक्शन 3A को 2011 में दुरुस्त करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने इसी नोटिफिकेशन को 2013 में गैर आईनी कैसे करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही नजरअंदाज कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। अगर ट्रायल 2 साल तक मुकम्मल न हुआ तो मुल्जिम जमानत का हकदार है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने जमानत से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया। फैसले में ज़ाब्ता फौजदारी कानून में ट्रायल में ताखीर के हवाले हौसला शिकनी की गई है। अदालत ने मुल्जिम उस्मान की 2 लाख रुपए जमानती मुचलकों के एवज जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सिंध हाई कोर्ट का कराची की निजी हाउसिंग सोसाइटी की जमीन से कब्जा खत्म करवाने का हुक्म। सिंध हुकूमत गरीब आदमी गोट मंसूख करके नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी। काबिजीन चाहे 1000 हो या 1 लाख, जमीन उनकी मालकियत तो नहीं, गोट की मलकियत की सिंध फराहमी है। जस्टिस नदीम अख्तर के रिमार्क्स। लाहौर पालतू जानवरों और परिंदों का कारोबार करने वाली दुकानें सील करने का हुक्म। नो लेंटेंट मार्केट की बाकायदा सफाई की जाए। अदालत के रिमार्क्स। खैरपुर स्टेशन रोड पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। डाकू डकैती की वारदात कर रहे थे। इत्तला पर पुलिस पहुंची तो मुकाबला हो गया। तर्जुमान पुलिस। कराची में मगवी नौजवान की रिहाई के लिए बिटकॉइन में तावान का अनोखा मुतालबा। कराची के इलाके जेटलाइनर ने से अगवा वजाहत के वालिदा को वीडियो भेजकर मुतालबा किया गया है। FIR दर्ज होते ही नौजवान घर वापस आ गया। तावान अदा किया या नहीं अहले खाना का बताने से गुरेज। पुलिस की तहकीकात जारी। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। 19 से 26 नवंबर तक दान दहिंदगान से 3.85 बिलियन रुपए बरामद। 325 मुल्जिमान गिरफ्तार। हुकूमत पाकिस्तान ने कोर्ट से मुतालिक तमाम सफरी पाबंदियां हटा ली। एयरपोर्ट्स पॉइंट्स ऑफ एंट्री पर 2% कोरोना टेस्टिंग भी खत्म। ताहम एयरपोर्ट्स पर वबाई अमराज से मुतालिक निगरानी की जा रही है। वजारत सेहत। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 2028 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे वापस चले गए। अफगान शहरियों में 478 मर्द, 326 खवातीन और 1214 बच्चे शामिल। अब तक 4,12,184 अफगान शहरी अपने वतन वापस लौट